Welcome back. I hope you are all doing well, understanding well, and learning well. Or today's topic will be maximas of teaching. First of all, let's understand ये जो maxima term होता है ये होता क्या है. देखिए मैक्सिमा इन अ वेरी सिंपल टर्म्स एक ग्राउंड रूल है. ये बेसिक टाइमली टेस्टेड वो मेथड्स है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी यूजफुल साबित हुए हैं. सो लेट्स गेट टू द पॉइंट. विल अंडरस्टैंड देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं हमारा फोकस एम्फेसाइज हमेशा स्टार्ट होना चाहिए सिंपल चीज़ों से. ग्रेजुअली वी कैन टेक टू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, क्योंकि उससे जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत बेटर अंडरस्टैंड हो सकती है. फ्रॉम नोन टू अननोन, वो चीज़ें जो बच्चों को पता है या वेदर यू आर टीचिंग सच कंसेप्ट जिनके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, देन विद द टाइम आप उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जो अननोन है. फ्रॉम सीन टू अनसीन, अगेन वी विल स्टार्ट ऑलवेज विद द थिंग्स जो चीज़ें हम देख सकते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज अभी इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती है, तो हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो चीज़ें विजिबल है, सीन है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम और ग्रेजुअली हम लोग वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं दोज हु आर अनसीन, लाइक इमोशंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. फर्स्टली लेट्स गेट टू द पॉइंट कि ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है. कंक्रीट वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं. एट द सेम टाइम एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें ना तो जिन्हें हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, पीस. तो एज अ टीचर वेन एवर यू विल स्टार्ट विद द थिंग्स, आप हमेशा कोशिश करिए उन चीज़ें के बारे में पढ़ाने की जो चीज़ें वहाँ पे स्पेसिफिकली इस क्लासरूम में अवेलेबल है, या वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन आप उन्हें वो चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकते हो जो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है. फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव की या पर्टिकुलर जर्नल की, हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो इट मीन्स स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं. जर्नल का मतलब है वो जो चीज़ें हैं जर्नल वे में यूज़ की जा सकती है, कहीं पे भी वो वर्ड कॉमन यूज़ किया जा सकता है. तो अब जब स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप स्पेसिफिक ओरिएंटेड थिंग्स को लेके चले और एट द एंड आप कंक्लूजन दे या सम अप करें या कंक्लूड करें इन अ जर्नल वे. फ्रॉम होल टू पार्ट्स. देखिए जस्टाल ने एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. इसका मतलब है जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसे एज अ होल रिसीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लांट देखा, एक पेड़ देखा बहुत बड़ा, तो हम उसे हमेशा एज अ होल देखेंगे. देन हम एम्फेसाइज करेंगे पत्तों के कलर्स पे, फ्रूट्स पे, फ्लावर्स पे, उसकी स्टेम पे, रूट्स पे या बाकी सब चीज़ों पे. तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं हम उसे हमेशा एज अ होल रिसीव करते हैं. इन द सेम मैनर हम अपनी टीचिंग मैथड्स में भी चीज़ों को पहले एज अ होल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इंडिकेट कर सकते हैं स्पेसिफिकेशंस रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स. फॉर एग्जांपल हम बॉडी पार्ट का चार्ट देते हैं प्राइमरी क्लासेस में, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, वो चीज़ें जो एक सीमित तक है या काउंटेड है या हमारी गिनती तक आ रही है, हम हमेशा उन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन हम वो चीज़ों के बारे में बताएंगे जो इनडेफिनिट है. सो वी विल ऑलवेज टेक थिंग्स इन सच अ मैनर जो थोड़ा सा कनेक्शन, एक पूरा ओरिएंटेड चीज़ें बता पाए और स्पेसिफिकेशन जो चीज़ों की इस तरीके से बताए ताकि जो बच्चा है उसको ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए. फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, लेट्स गेट टू द वर्ड्स. फर्स्टली एनालाइज का मतलब होता है चीज़ों को ब्रेक करके समझना, सिंथेसाइज का मतलब होता है चीज़ों को सम अप करना. अगेन जब भी हम स्टार्ट करेंगे वी हैव टू स्टार्ट इन सच अ मैनर जहाँ पे हम चीज़ों को ब्रेक कर करके समझा रहे हैं. देन एट द एंड ऑफ स्टोरी, एट द एंड ऑफ द टॉपिक और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम चीज़ों को कंक्लूड या समराइज कर सकते हैं.
फॉलो नेचर, व्हाट डज इट रियली स्टैंड्स फॉर, कि किस तरीके पे आप कहाँ पे है, कैसी सिचुएशंस में है. देखिए एवरी सिंगल चाइल्ड इज़ डिफरेंट, देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एनवायरनमेंट डिफ़र कर सकता है, आपकी सोसाइटी डिफ़र कर सकती है. तो क्या नेचुरल फ्लो होगा उस टाइम, क्या बेस्ट तरीके होंगे पढ़ाने के, एज अ टीचर यू नीड टू अंडरस्टैंड. वो आपके नेचुरल इंट्यूशंस होंगे और आप बच्चों को समझेंगे जिस तरीके से वो है, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. फर्स्टली यू हैव टू गेट टू द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन फर्स्ट. एनकरेज सेल्फ स्टडी. एट द एंड ऑफ स्टोरी ये हमारे साथ भी और हर किसी एग्ज़ाम में भी हम चीज़ देखते हैं, आप जैसे भी मर्जी कर लो, जब तक आप चीज़ों को खुद से नहीं समझते, कंसेप्ट डिटेल्ड वे में क्लियर नहीं हो पाते. सो वी शुड ऑलवेज एज अ टीचर एनकरेज कि जो बच्चे हैं वो अपना सेल्फ स्टडी मेथड जो है उसको थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करें. इन लेटर टाइम उनको वो चीज़ हेल्प कर सकती है. ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस. देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जितने आपके सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व है किसी चीज़ को रिलेटेड, उतनी ही आपकी लर्निंग प्रोसेस बेटर है. तो आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो लर्निंग वाइब्स देता हो या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेंसेस का यूटिलाइजेशन हो पा रहा हो. यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, दिस इज़ द बेस्ट वे. आप जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको रिलेट करिए टुडे लाइफ से या उनकी लाइफ से या उस एनवायरनमेंट से या उस क्लासरूम से या अपनी एग्जाम्पल से, सो दैट वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और ईजी हो जाए. So this was all about maximas of teaching learning process. Wishing you all the very best. May God bless you all.